तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। तो पहले एक छोटा सा प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। अगर हम लोग प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स है वो कि नहीं, तो प्रोसेस का मतलब होता है कि इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर मान लो कि आपके पास कोई एक सिस्टम है और उसमें आपने क्या कर दिया कि इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने चेंज कर दिया, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको बता चुके हैं कि चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या कहलाता है। जैसे मान लो कि आपके पास फर्स्ट कोई स्टेट फंक्शन रहा होगा, जैसे मान लो कि प्रेशर की वैल्यू कुछ है आपके पास होगी 280 मान लो है, टेम्परेचर सपोज कर लो 27 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम मान लो 5 लीटर है, जो भी है, n इज इक्वल टू 2। इसमें आप चाहेंगे स्टेट 2 में जाने के लिए, इसमें से बताते हैं किसी एक वैल्यू को भी चेंज कर दोगे तो स्टेट फंक्शन वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है किसी एक को आप कांस्टेंट रख के बाकी चीजों को चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, वॉल्यूम को चेंज कर दिया, मोल्स को चेंज कर दिया। तो याद रखना कि कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाने का जो सिस्टम होता है उसी को प्रेशर प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ सिस्टम बाय चेंजिंग, यहाँ लिख दीजिए एक लाइन बोलते हैं, जो प्रोसेस हमारे पास होता है वो होता है वो चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ, एक मिनट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में एक लाइन लिखवा दे क्या होता है, लिखो तो, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ a system, process of changing the state of a system by changing its one or more state variables is known as thermodynamic process, is known as thermodynamic process। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब है आप वैसा कोई भी प्रोसेस जिसमें आप चेंज कर रहे होते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम कैसे चेंज हो सकता है? स्टेट ऑफ सिस्टम तो बताया गया कि जिसका स्टेट वेरिएबल फिक्स है उसको स्टेट ऑफ सिस्टम बोलेंगे। अगर आपको स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज करना है तो कोई ना कोई इसका स्टेट वेरिएबल को चेंज करना ही होगा। स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है? स्टेट वेरिएबल्स बता चुके हैं, स्टेट वेरिएबल्स जो एक स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करे, वैसे पैरामीटर्स जो कि स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मेरे पास कोई स्टेट है तो उसमें कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ मोल्स होंगे, कुछ वॉल्यूम्स होंगे उसके, तो ये सब जो होते हैं वो सब स्टेट वेरिएबल्स है, और स्टेट वेरिएबल्स की फिक्स वैल्यू है तो एक स्टेट फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें से कोई भी चीजों को मान लो चेंज करो, चाहे आप एक चीज भी चेंज कर सकते हो, एक से ज्यादा चीजों को भी चेंज कर सकते हो। तो वही चीजें कह रहा है यहाँ पर है कि चेंजिंग इट्स वन और मोर स्टेट वेरिएबल्स, अगर आप चेंज करते हैं तो यही आपके पास जो नया टर्म बनेगा तो वो स्टेट वेरिएबल, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बनेगा। आप जो भी ये काम कर रहे होते हैं एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर ये काम होता है। अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। चलो बच्चे लोग सब लोग यहां से हेडिंग कर दो, आज का नया हेडिंग है आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं आइसोबार, कभी नाम सुने हो तुम लोग? हाँ आइसोबार नाम सुने होंगे, लेकिन वो आइसोबार नहीं, वो वाला आइसोबार नहीं है। हम लोग बोलेंगे कि जैसे मान लो कि आप लोग ने प्रोसेस के अंदर चेंजिंग तो किया है, ठीक है, लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस को चेंज करो, मतलब एक स्टेट को चेंज करो दूसरे स्टेट में, लेकिन प्रेशर को अगर कांस्टेंट करके काम कर रहे हो तो उस तरह का आपका जो भी प्रोसेस हो रहा होगा जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा होता है उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। यानी इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं, प्रोसेस
प्रोसेस कहने का मतलब है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही है ये भी, जितना बता रहे हैं ये सब। प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट throughout the process, throughout the process। पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है और सारे काम कर रहे हैं, तो उस तरह का जो भी आपके पास प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस अगर कहीं भी नाम दिया होगा तो ध्यान में रखना कि वहां पर जो भी काम किया जा रहा होगा वो प्रेशर को कांस्टेंट करके काम करते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया होगा तो समझ लेना कि वो जो प्रोसेस किया जा रहा है वो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, और थर्मोडायनेमिक में भी कौन सा प्रोसेस है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो एक चीज देखो तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आइसोबेरिक प्रोसेस है तो हम यूज कर रहे हैं पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब अगर कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, और मोल्स के मान के चलो, मोल्स फिलहाल 1 है, चाहे कुछ भी है, मोल्स के नंबर कुछ भी गैसियस मोल्स प्रेजेंट होंगे, नहीं तो उसको भी कहा जाए कि उसको भी एक तरीके से कांस्टेंट रखिए फिलहाल। तो वॉल्यूम और आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसका मतलब थोड़ा ये समझना, अगर आपके पास अगर मान लो कि आइसोबेरिक प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब जिसमें प्रेशर जो आपके पास है वो है कांस्टेंट, तब वहां पर क्या होगा, तब वहां पर क्योंकि हम लोग जो भी आइडियल गैसेस के ऊपर बात करें तो गैसेस के ऊपर बात करें, तो जिसका वॉल्यूम होगा अब तभी बढ़ सकता है कि वो टेम्परेचर के ऊपर ही काम करेगा, जब आपके पास प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा तब। यानी कि अगर मुझे मान लो कि इस कंडीशन में आइसोबेरिक प्रोसेस की कंडीशन में आपको दे दिया गया ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और कौन सा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दे दिया गया, तो पीवी ग्राफ, एक पीवी ग्राफ फेमस ग्राफ होता है, इसमें पीवी ग्राफ को आके ड्रॉ करके दिखाइए। एट आइसोबेरिक प्रोसेस पर पीवी ग्राफ कैसा होगा, तो हमें पता है कि पीवी ग्राफ जो आपके पास आएगा जिसमें प्रेशर तो दिख रहा है कि कांस्टेंट है, तो प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो यहां पर तो इसको चेंज करना ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम पर आपके पास अगर जैसे मान लो कि कोई भी काम कर रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, जीरो तो नहीं होगा, मान लो किसी पॉइंट पर हमने इसका वैल्यू फिक्स कर दिया। तो जब कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो ध्यान रखना कि वॉल्यूम अब जो बढ़ेगा अब वो टेम्परेचर की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो आपके पास कांस्टेंट हो गया अब यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब इसका पूछा जाए फिर ग्राफ कैसे आएगा, तो अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम के बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाएंगे भी तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेशर जो आपके पास है वो तो एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का ग्राफ कैसे खींचते हम लोग हैं, तो ये बता। हाँ, तो बस यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम को हाँ बोलिए। पीवी ग्राफ, हाँ इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपने कांस्टेंट रख दिया एक पार्टिकुलर वैल्यू पर, चेंज इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अब इनिशियल भी आपके पास इसी पॉइंट पर है, फाइनल भी उसी पॉइंट पर है। आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर एक ही पर पॉइंट, मतलब कोई भी आपके पास स्टेट ऑफ सिस्टम होगा, आपके अंदर उसके अंदर कुछ चेंज करोगे तो प्रोसेस क्या लाएगा, लेकिन चेंज करोगे लेकिन प्रेशर को तो पहले भी वही रखोगे बाद में भी वही रखोगे, तो इसलिए प्रेशर पहले भी वही था बाद में वही था, तो उसके अंदर तो चेंजिंग ओवरऑल जीरो हो जाएगा फिर। चलो बच्चे लोग देखो इसमें यहाँ देखिए,
अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है तो प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और प्रेशर को कांस्टेंट करके आप पीवी ग्राफ खींचोगे तो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि आप वॉल्यूम तो बढ़ा सकते हैं बट उससे प्रेशर की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है, वो तो कांस्टेंट कर दिए हम लोग, तो इसकी ग्राफ ऐसे हो जाएगी। अब थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग प्रोसेस। अब लिखेंगे आइसोबेरिक के बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा वो आइसोबेरिक। अब लिखो आइसोकोरिक। ISOCHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस। लिखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, जहां प्रेशर था यहां वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि जिसमें डेल्टा V इज इक्वल टू 0, मतलब स्टेट फर्स्ट में आपके पास जो वॉल्यूम था फाइनल में भी वही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं, जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके अंदर V जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर मान लो इसके लिए अगर हमको कहा जाए कि पीवी ग्राफ कीजिए फिर से इस कंडीशन पर भी, तो देखो तो इसके लिए पीवी ग्राफ क्या होगा, आपके पास यहां प्रेशर होगा और यहां वॉल्यूम होगा। देखिए वॉल्यूम तो आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो गया, मान लो यहां पर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो इसका मतलब V का कुछ वैल्यू होगा, V का कुछ वैल्यू होगा, 10 ml 5 ml कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरीके से V इज इक्वल टू 5 ml का अगर मुझे सिर्फ ग्राफ खींचना होगा, क्योंकि तो फिक्स है, इसका वैल्यू बढ़ नहीं रहा प्रेशर के साथ, तो इसका ग्राफ देखिए यही होगा। यहाँ पर हर एक पॉइंट प्रेशर तो चेंज हो रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट बना हुआ है। तो ध्यान में रखना कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम का चेंजिंग नहीं होता है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। अगर प्रेशर को बढ़ाना होगा तो फिर से वही बात होगा, V को कांस्टेंट करोगे तो सब कुछ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। और थर्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, लिखो नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट होना चाहिए, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। बस हो गया कंप्लीट नैन्सी। जिसमें बस एक और इसके बाद आइडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें हीट कांस्टेंट होता है, तो पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है ना वो कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग एंथैल्पी का नाम सुन रहे हैं, इंटरनल एनर्जी का नाम सुन रहे हैं, गिब्स एनर्जी का, ये सब नाम सुन रहे हैं। अब इसके ऊपर काम करना है। देखो अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंजिंग नहीं होगा। तो उसके लिए अगर मुझे मान लो ग्राफ खींचना होगा, उसके ग्राफ को कैसे खींचेंगे, देखिए अब यहां पर हो गया P है, V है, और इधर का मान लो कांस्टेंट है, मान लो उधर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इधर कांस्टेंट ही लिख दे रहे हैं। यानी कि यहां से प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर बात करोगे तो इन्वर्सली हो जाएगा फिर। तो अब इनका ग्राफ लेना आपको पीवी ग्राफ ही तो ड्रॉ करना है आइसोथर्मल केसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ P लिखो और यहाँ पर V लिखो। जब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तो उसका ग्राफ कैसा रिलेशन शो करता है, कुछ कर्व ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, फिर आगे आओगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली तो है। प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम ही आएगा, और इसको आइसोथर्म भी बोलते हैं। आइसोथर्म का मतलब है कि आपने इस ग्राफ को ऑब्टेन किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी काम किया जाता है वो एक आइसोथर्म कहलाता है। और लास्ट आपके पास एक है आइडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट लिखो एडियाबेटिक 4।
एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है पहले से हम लोग मालूम है इसके बारे में। वैसा कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या कांस्टेंट होता है, हाँ वेरी गुड, जिसमें हीट का तो एक्सचेंज नहीं होगा, तो हीट एक्सचेंज नहीं, इसका मतलब इसके अंदर हीट कांस्टेंट लिया जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें हम लोग द प्रोसेस इन विच देयर इज नो heat exchange, there is no heat exchange between system and surrounding, between system and surroundings। वही इज कॉल्ड। तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तुम्हारे पास, तो हीट एक्सचेंज लिख देना 0, इसको क्यू से इंडिकेट करते हैं, 0 लिखेगा। डेल्टा क्यू करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा क्यू क्यों नहीं करें, क्योंकि स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, उसमें चेंजिंग जो होता है उसको डेल्टा से इंडिकेट नहीं करते हैं। अब देखो 5वां नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। हाँ स्मॉल क्यू। देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर बोलते हैं व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज, व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस। आपके पास एक सिस्टम अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग कंडीशन में जा सकता है, एंड फाइनल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, टू इट्स इनिशियल स्टेट is known as cyclic process। एक सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप कितने भी तरीके से ले जा सकते हैं, लेकिन वो फिर वापस आएगा तो इनिशियल पॉइंट पर ही आता है। तो यहां पर होता है कि जो ओवरऑल जो चेंजिंग करने जाते हैं हम लोग हैं, तो रुको ऊपर से बता, अगर मान लो कि मेरे पास कोई स्टेट फंक्शन है, सपोज करो, तो स्टेट फंक्शन अगर आपके पास कोई भी रहेगा, उसका इनिशियल पॉइंट वही रहेगा और उसका फाइनल पॉइंट भी तो इनिशियल ही बन जाएगा ना, क्योंकि वो सब घूम फिर के फिर वो वापस उसी पॉइंट पर आता है लास्ट में। भले ही आप स्टार्ट मान लो कोई फर्स्ट स्टेट हम लोग लिए, भले उसके अंदर जो भी आप चेंजिंग करके काम कर रहे होंगे, लेकिन वो जो फाइनल जो भी होगा वो फिर से इनिशियल स्टेट पर ही आ जाएगा। तो यहां लिखो, तो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे लिखो, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन स्टेट फंक्शन इज 0, क्योंकि फाइनल जो इसका स्टेट है वो इनिशियल पर ही है। पहले मान लो वही चीज है कि अपने घर से निकल के, वही डिस्प्लेसमेंट का बात हुआ, वही अपने घर से आप लोग निकलेंगे, मान लीजिए कि हर तरीके से ट्रैवल करके जहां जहां इधर उधर दिन भर घूमे और फिर फाइनल अपने घर पे ही आ गए, तो आपका इनिशियल भी वही पॉइंट है और फाइनल भी वही पॉइंट है। तो उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए क्या चेंजिंग क्या हुआ, तो क्योंकि स्टेट फंक्शन तो कहता है कि इनिशियल फाइनल पर ही हम सिर्फ बात करेंगे, अदर जगह हमारा कोई काम नहीं है, तो इसके अंदर तो कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा। फिर पहले भी वही था, बाद में भी वही है। तो याद रखना कि साइक्लिक प्रोसेस अगर गिवन है तो डेल्टा एच 0, डेल्टा यू 0 होगा, डेल्टा एस 0, क्योंकि इनिशियल फाइनल का सेम ही पोजीशन है, तो और डेल्टा जी 0, डेल्टा पी 0, डेल्टा टी 0, डेल्टा भी 0, बढ़ा दीजिए, हो गया। जहां पर भी डेल्टा वर्ड लग गया वो सब 0 हो गया।
अब एक लास्ट है जिसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। कौन सा नंबर हो गया? 5 नहीं, शायद 6 नंबर है ना। लिखो तो फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन से हमारा क्या मतलब है? कहीं भी अगर चीजें मान लो लिखी गई है फ्री एक्सपेंशन, लिखिए एक्सपेंशन अगेंस्ट एक्सपेंशन expansion against zero external pressure, zero external pressure। मतलब फ्री एक्सपेंशन अगर कहीं अगर वर्ड यूज किया जाता है तो हम लोग को ये समझना है कि वहां पर कोई भी मान लो कि बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर जो आपके पास होता है उसको हम लोग जीरो मानते हैं। यानी कि अगर कोई बाहर से प्रेशर अगर नहीं लग रहा होगा तो गैस जो भी एक्सपेंड कर रही होगी ना, जैसे मान लो कि बाहर से कोई प्रेशर है ही नहीं, जो गैसेस जो बाहर निकल रही होंगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वो फ्री एक्सपेंशन से हो रही है। वो फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर को जीरो मान लिया जाता है, जहां पर बाहरी प्रेशर कोई काम नहीं करता हो। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन इन वैक्यूम, VAC। वैक्यूम में क्या होता है? तो ये एग्जांपल हो गया। इन अनदर नेम ऑफ फ्री एक्सपेंशन। अगर आप कहीं वैक्यूम में काम कर रहे हैं तो वहां पर तो कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, तो फ्री एक्सपेंशन ना लिखे अगर हम लोग एक्सपेंशन इन वैक्यूम भी बोल देते तो वही चीज हुआ, क्योंकि वहां पर भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होती है। तो जहां पर भी कोई बाहरी प्रेशर काम नहीं करे, वहां पर किसी तरह का मान लो गैस एक्सपेंड कर रहा है और बाहर से हम कोई प्रेशर ही नहीं लगा रहा है, तो वहां पर जो गैस का जो भी मतलब हो रहा होगा उसको फ्री एक्सपेंशन बोलेंगे। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि वहां बाहरी कोई भी प्रेशर को अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल थर्मोडायनेमिक्स में जितने प्रोसेस थे वो सारे कंप्लीट हो गए।